तो भाई आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन हमारा कुछ इस तरह से बीता, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है रक्षाबंधन, तो पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज है रक्षाबंधन, बहुत ही शुभ त्यौहार है और आप सभी को खूब 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 सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और मॉर्निंग का टाइम है, नहा धोना हो चुका है, मैंने मंदिर में पूजा वगैरह भी कर दी है और अभी है राखी बांधने का टाइम। तो आज ना बदरा वगैरह कुछ भी नहीं है, आज ना सुबह से लेकर और शाम तक, मतलब दिन में 1 बजे तक आप कभी भी राखी बांध सकते हो। तो अभी तक परी सिमी सबको मैंने रेडी कर दिया है, पूजा वगैरह भी हो चुकी है। तो चलिए अब फटाफट से बच्चों को बुलाते हैं और उनसे राखी बंधवाते हैं। तो चलिए। तो यहाँ पे मैंने जो राखी की थाली है वो बिल्कुल रेडी कर दी है। तो ये सिमी और परी की राखी की थाली है। तो ये वाली जो है वो परी की थाली है। इसमें मैंने घेवर रखा है, बहुत सारी राखियाँ रखी हैं और तिलक रखा है। और दिया तो नहीं रखा है बट मैंने जला दिया है और साथ में थोड़ा सा धूप भी रख देंगे। तो सारे बच्चे लोग आ चुके हैं यहाँ पे, उनकी ताई जी भी आ गई हैं। सब लोग पहले हमारे घर पे ही आए। तो सबसे पहले परी बांधेगी जॉय को और उसके बाद सिमी बांधेगी जॉय को। तो डुगू भी आ रखा है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सब रेडी होके एकदम तैयार हो रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। और बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और अपनी अपनी मस्ती कर रहे थे। सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे ये पहननी है, मुझे ये राखी पहननी है। और जॉय को देखो, जॉय कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहा है। जॉय बोल रहा है कि मुझे ना ये डोरेमोन वाली राखी बांधो। तो जॉय जो डोरेमोन वाली राखी बांधेगा वो खुद से ही सिलेक्ट करके लाया था। और मेरी प्यारी भी ना बड़ी खूबसूरत लग रही है। और अभी हस्बैंड जी भी घर पे ही हैं। तो सिमी ने कहा कि मैं चाचू को राखी बांधूंगी। तो बुआ तो उसकी अभी आई नहीं है। हमने वैसे उनको आज इनवाइट किया है, इनवाइट किया, बहन तो आती ही है भाई को राखी बांधने के लिए। बट मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि आज हमने उनको इन्वाइट भी किया है। और फिर मैंने अपने भाई को बोला है कि तू ही राखी बांधने के लिए, बंधवाने के लिए आ जाना। तो देखते हैं आता है कब तक पहुंचता है, पता नहीं है। और जो ये राखी है ना, ये सिमी ने लाई है। तो सिमी ने जॉय को बांधनी है बट जॉय उठा के बोल रहा है कि मुझे जल्दी से बांधो। तो इसीलिए सिमी ने फटाफट से राखी ली। और पहले तो परी ने बांधनी थी बट वो जिद कर रहा था कि मुझे ये टैडी वाली राखी बांधनी है। तो ये सिमी ने लाई हुई थी। तो सबसे पहले सिमी बांध रही है यहाँ जॉय को राखी। तो बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वैसे भी भाई बहन का ये त्यौहार होता है और जिसमें ना बहुत 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 ज़्यादा उमंग उत्साह के साथ सभी लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। तो अभी हन्नू ना यहीं पे था बट हन्नू रेडी नहीं हुआ था, वो गया है रेडी होने के लिए। बाकी चारों बच्चे यहीं पे हैं। तो वो रेडी होने के लिए गया है। जब तक वो आता है तब तक शायद जॉय बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था, वो बार बार बोल रहा था कि मुझे टैडी वाली राखी पहननी है। सो इसीलिए सिमी यहाँ पे उसको टैडी वाली राखी बांध रही है। तो उसके बाद परी बांधेगी। तो यहाँ पे भाई रक्षाबंधन हमारा त्यौहार जो है वो शुरू हो चुका है। और जॉय ने बहुत प्यारी सी मेहंदी हाथों में लगवाई है मुझसे और उसमें लिखा है मेरी प्यारी बहन सिम्मी। और दूसरे हैंड में लिखा है हैप्पी रक्षाबंधन परी, जॉय एंड लवी। तो लवी का नाम भी लिखा है। लवी मेरी सिस्टर की छोटी सी बेटी है, प्यारी सी। और तीनों बहनें हैं जॉय की। तो जॉय ने ना तीनों बहनों का नाम भी लिखा है और हैप्पी रक्षाबंधन विश किया है तीनों बहनों को। तो यहाँ पे सिमी जो है ना वो राखी बांध रही है। और डुगू को देखो, डुगू कितनी ज़्यादा शैतानी कर रहा है और साथ साथ में ना ऐसे लग रहा है दुल्हे राजा जैसा। देखो जॉय कितना ज़्यादा खुश हो रहा है ये टैडी वाली राखी बंधवा के। तो ट्रेंड में चल रहा है ना। बस ले सिमी, खिला दे उसको, थोड़ा सा दे, थोड़ा सा दे। ये भी पूरा खान में सिमी तो जरा जरा दे और दौड़ वाला। हाँ वाला कसम से वो ठीक है, छोटे छोटे वाले वो तो अच्छा हुआ छोटे छोटे वाले लाए, बड़े बड़े वाले लाते तो खत्म हो जाते। वेरी गुड जॉय। अरे यार तुम लाए भी नहीं ना ऊपर इसको। यहाँ पे ना हमारी काफ़ी सारी गपशप चल रही थी और बच्चे बोल रहे थे कि हमने सारे रसगुल्ले ख़त्म कर दिए हैं। तो इसी बात पे हमारा यहाँ पे ना मजाक चल रहा था कि रसगुल्ले जो हैं वो अच्छा हुआ छोटे छोटे थे, इसलिए थोड़ा सा रक्षाबंधन के टाइम पे रखने के लिए हो गए, अदरवाइज़ ख़त्म हो जाते अगर बड़े वाले गुलाब जामुन होते तो। और यहाँ पे सिमी बांध रही है अपने चाचू को राखी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस बार हस्बैंड जी भी घर पे हैं। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि रक्षाबंधन चाहे कोई भी त्यौहार हो घर पे रहना पॉसिबल नहीं होता है, बट इस बार ऐसा लकीली ऐसा हो गया है कि घर पे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी तीज त्यौहार हो घर पे सारे लोग हों तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जॉय देखो कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, उसको ये टैडी वाली राखी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई।
लेकिन बच्चे ना तोड़ देते हैं, बहुत ही जल्दी तोड़ देगा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो बार बार ना इसे निकालने की कोशिश कर रहा था और ऐसे दिखा रहा था ये वाली वो वाली ऐसे करके। तो फाइनली अब आती है परी की बारी। अब परी बांधेगी जॉय को राखी। तो जॉय बोल रहा था मुझे डोरेमोन वाली राखी बांध दो, तो अब डोरेमोन वाली राखी निकाल चुकी है परी और वही वाली राखी बांधेगी अब जॉय को। तो यहाँ पे परी सिमी ने राखी बांध दी है। अभी बारी आती है परी की राखी बांधने की। तो परी ने सबसे पहले जॉय को प्यारा सा टीका लगाया। उसके बाद जो राखी जॉय ने सिलेक्ट की थी वो राखी परी बांधेगी अभी जॉय को। तो जो ये डोरेमोन वाली राखी है जॉय को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो अपने लिए यही ख़रीद के लाया था जब हम राखी लेने गए थे। तो उसने बोला कि मुझे यही वाली राखी पहननी है। और जो सिमी ने राखी बांधी थी ना वो जॉय ने निकाल भी दी है। तो ये वाली राखियाँ ना ऐसी होता है। और बाकी मैं ओम वाली राखी भी लेके आई हूँ जो कि परी बांधेगी जॉय को। 2 राखियाँ परी बांधेगी। तो ये डोरेमोन वाली तो जॉय ने खुद ही पसंद की थी तो वो भी बांधेगा, और साथ ही साथ जो ओम वाली राखी है वो परी की तरफ से है। और साथ में ना जॉय ने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट लाए हैं अपनी दोनों बहनों के लिए, और हस्बैंड जी ने भी गिफ्ट लाया है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं भी अपने भाई का वेट कर रही थी। हन्नू भी आ गया है। हन्नू को हमने बोला रेडी हो गया, लेकिन हन्नू फिर भी अभी रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसकी मम्मा कुछ काम कर रही थी शायद, जिस वजह से वो रेडी होके नहीं आया है। तो वो थोड़ी देर में रेडी होगा। फिलहाल यहाँ पे परी जॉय को बांध रही है अभी दूसरी राखी। और उसके बाद जॉय देखो घेवर खुद ही खा रहा है, क्योंकि परी ने ना जॉय को घेवर नहीं खिलाया था। और ये देखो खुद निकाल निकाल के खुद ही खा रहा है। मैं परी को बोल रही थी कि आप भाई को घेवर खिलाओ, लेकिन जॉय ना मान नहीं रहा था। वो खुद ही लेके खुद ही खा रहा था घेवर, क्योंकि उसको घेवर ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरे बोलने के बाद फिर परी ने ना जॉय को घेवर खिलाया। और दोनों बच्चे बड़े ही क्यूट क्यूट से लग रहे थे। परी ने बहुत प्यारा सा फ्रॉक पहना था और जॉय ने पहनी थी शेरवानी। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे दोनों बच्चे। और फिर बारी आती है हमारी। तो मैंने अपनी जेठानी को राखी बांधी और उन्होंने भी मुझे बांधी। तो भाई भाई को ही बहनें राखी बांध सकती हैं ऐसा नहीं है, मतलब बहनें भी राखी बांध सकते हैं। तो हम दोनों भी बहनें हैं और हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब भी कोई भी त्यौहार होता है तो हम अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। साथ ही साथ जब भी रक्षाबंधन होता है तो एक दूसरे को इस तरह से राखी वगैरह भी बांधते हैं। तो हमने भी फिर पहले बच्चों ने एक दूसरे को राखी बांधी, देन उसके बाद हमने भी एक दूसरे को राखी बांधी और मिठाई वगैरह खिलाई। तो मैंने स्पेशली उनके लिए भी बहुत प्यारी सी राखी लाई हुई थी और उन्होंने भी मेरे लिए बहुत अच्छी सी राखी लाई हुई थी। और यहाँ देखो सिम्मी ना हमारी फ़ोटोग्राफ़र है आज की। सिम्मी हमारी फ़ोटोज़ वगैरह खींच रही है। तो देखते हैं कैसी फ़ोटोज़ खींचती है भाई हमारी सिम्मी रानी। और यहाँ पे है हन्नू देखो हन्नू क्या कर रहा है तो यहाँ पे है हन्नू। और बच्चे ना अपनी अपनी मस्ती करते ही रहते हैं सारा दिन भर। बच्चे जब भी छुट्टी होती है तो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो मैंने ना स्पेशल एक राखी लेके आई थी उनके लिए। तो मतलब 2 राखियाँ लेके आई थी, एक अपनी जेठानी के लिए, एक देवरानी के लिए। तो उनके लिए मैं जो राखियाँ लेके आई थी वो लेके आई और मैं उनसे बोल रही थी कि आपको जो भी पसंद है मैं वही पहना लूँगी। तो फिर हमने एक दूसरे को राखियाँ बांधी। तो फाइनली हमने भी एक दूसरे को राखियाँ बांध ली हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खींची और साथ ही साथ मिठाई वगैरह भी खिलाई, हैप्पी रक्षाबंधन बोला एक दूसरे को। और अभी मेरा भाई नहीं आया है, वो अभी मतलब आने वाला है, क्योंकि उसने बोला है कि मैं आऊँगा तो वो ज़रूर आएगा ही। तो अभी वो नहीं आया है। तो मॉर्निंग का टाइम है, मतलब सब लोग नहा धो के पूजा वगैरह करके रेडी हो गए थे। सो सभी लोग रक्षाबंधन की तैयारियों में ही लगे हैं। अभी मेरी देवरानी नहीं आई है, वो शायद कुछ काम कर रही है। और मेरी जेठानी लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी से रेडी हो गए थे, तो इसीलिए वो आ चुके थे नीचे, मतलब नीचे इन द सेंस कि हमारे घर पे राखी बांधने के लिए। तो ये देखो हम ना अपनी मेहंदी भी दिखा रहे थे। तो मेहंदी की डिज़ाइन पीछे कुछ भी नहीं बनाया है, बट फ्रंट साइड में गोला बनाया है और बैक साइड में बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है मैंने। तो मेहंदी भी हमारी बहुत प्यारी सी लग चुकी है, क्योंकि स्पेशल रक्षाबंधन स्पेशल मेहंदी है ये। तो हम ना मेहंदी वाले हाथ भी दिखा रहे थे और साथ में हमने एक दूसरे को मिठाई वगैरह भी खिलाई। तो मैंने ना घेवर लाया हुआ था, उन्होंने काले वाले जो गुलाब जामुन होते हैं वो वाले लाए हुए थे। तो हमने एक दूसरे को मिठाई वगैरह खिलाई, खूब सारा एंजॉय किया। बच्चे भी हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम बोल रहे थे कि भाई हमारी फ़ोटोज़ खींचो अच्छे से। उसके बाद सिम्मी ने हमारी बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ ली।
तो अब जो ये वाली राखी है लवी ने भेजी है, मतलब जो जॉय की मौसी है उनकी बेटी ने भेजी है ये राखी। तो लवी पहले भी हमारे घर पे आ चुकी है बट राखी उसकी पहुंच गई है। ये चांदी की राखी है जो कि जॉय को उसकी लवी ने भेजी है, इन द सेंस कि लवी जो उसकी बहन है उसने भेजी है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। परी ने ना जॉय को राखी भी बांध दी है, लवी वाली राखी भी बांध दी है। और अब बारी आती है गिफ्ट्स की। तो जॉय ने गिफ्ट ला रखे हैं परी और सिमी के लिए। सो ये वाला गिफ्ट है सिमी का, तो उसके लिए हैं बहुत प्यारे प्यारे से हेयर बैंड और साथ में इसमें हैं बहुत प्यारे प्यारे से क्लिप्स। तो जो कि सिमी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सिमी बोली थी कि इसकी क्या ज़रूरत थी, बट ये तो हक है। तो क्लिप्स इसलिए लाई हूँ क्योंकि सिमी बड़ी हो गई है और उसको यूज़ वगैरह कर सकती है, इसलिए ऐसा लेके आए हैं। और परी के लिए लाए हैं बहुत प्यारी सी डॉल। वैसे डॉल बहुत सारी हैं परी के पास, लेकिन परी को बहुत ज़्यादा पसंद है डॉल और बोल रही थी कि मुझे डॉल चाहिए, इसीलिए उसके लिए डॉल लेके आई हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे हन्नू भी आ गया था रेडी होके। हन्नू भी बहुत प्यारा लग रहा है, रेडी होके आ गए हैं सबके सब। तो हमारे घर में राखी फेस्टिवल मनाने के बाद उसके बाद मैं आ गई हमारी जेठानी जी के घर में। तो भाई यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। तो डुग्गू बैठा है, सिमी परी जॉय सब लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे परी बांधेगी अब डुग्गू को राखी। तो अब बारी आती है डुग्गू की राखी बांधवाने की। तो सबसे पहले परी ने डुग्गू भैया को राखी बांधी। तो वो बोल रही थी मम्मी कौन सी फिंगर से तिलक करते हैं। तो परी को ना वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, ये सब चीज़ें आती हैं क्योंकि मैंने परी को समझाया है कि बेटा इस वाली फिंगर से हम तिलक करते हैं। बट फिर भी परी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद बहुत प्यारी सी ओम वाली राखी डुग्गू के लिए भी लेके आई थी। मतलब तीनों भाइयों के लिए सेम राखी ली थी, जॉय डुग्गू और हन्नू के लिए। मतलब ओम वाली राखियाँ लेके आई थी परी। तो बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ थी। तो यहाँ पे डुग्गू को राखी बांध रही है हमारी परी, लेकिन उसको ना गांठ मारना नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जब परी ने पहना दी थी, एक गांठ मार दी थी, उसके बाद मैंने वो राखी अच्छे से बांधी और फिर परी ने जो डुग्गू को घेवर खिलाया। तो घेवर ना बोल रहा था वो कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। बट फिर भी मैंने उसको बोला थोड़ा मुंह मीठा कर ले, देखो कैसे मुंह बना रहा है। वो बोल रहा था कि मुझे रसगुल्ले पसंद है, साथ में गुलाब जामुन पसंद है, बट मुझे घेवर पसंद नहीं है। वो बोल रहा था कि मुझे घेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर से बताना घेवर किस किस को पसंद होता है। आई थिंक घेवर तो सब लोगों को ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई होती है। और भाई हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो डुग्गू को घेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे अभी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही हैं। तो हन्नू को ना बुला लिया था उसकी मम्मा ने क्योंकि उनको करनी थी पूजा, क्योंकि उन्होंने अभी पूजा वगैरह कुछ नहीं की थी, हम लोग तो कर चुके थे। तो वो चला गया है पूजा करने के लिए। और यहाँ पे बच्चों का चल रहा है फ़ोटोशूट। देन उसके बाद परी और सिमी जाएंगे हन्नू को राखी बांधने के लिए उसके घर पे। तो यहाँ पे चारों बच्चे बैठे हुए हैं और अपनी अपनी राखियाँ देख रहे हैं मस्ती से। तो अब बारी आती है सिमी को राखी बांधने की। तो परी ने फिर मैंने परी को बोला कि परी आप एक राखी सिमी को भी बांधो। तो सिमी बड़ा अच्छा पोज दे रही थी। तो सिमी सबसे बड़ी है सभी भाई बहनों में। और उसके बाद डुग्गू ने भी गिफ्ट लाया था परी के लिए और उसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ था हैप्पी रक्षाबंधन। तो परी बोली थी मम्मा मैं खोल दूँ क्या, तो मैंने उसको बोला अभी मत खोल, बाद में खोलना। तो परी तो वहीं पे खोलने लग गई थी, पर डुग्गू ने बोला कि नहीं नहीं अभी मत खोलना। ये वेरी गुड। गिफ्ट तो कुछ भी हो सकता है लड़कियों का। अब एक बार अपनी मेहंदी भी दिखाओ है। अला दुगुन भी नहीं लगे। अरे किचू जब तक किचू पर लगे नहीं, मेरे पे लगा दिया, मेरे पे नहीं लगाया। अब एक बार तीनों हाथ ऐसे करो, चारों के चारों हाथ ऐसे करो, मुंह की लगाई नहीं आगे हाँ ऐसे ऐसे। ये देखो वाओ अमेजिंग। जॉय आगे मत आ। अरे ऐसे लड़ाई मत करो तो अच्छा है ना। जल्दी करो। पंडा जी के जरा ये दो फोटो तभी बोला कि चल ये उतारो। हैप्पी रक्षाबंधन। जाओ तुम ही जाओ। ये फिर से बोलो एक बार। फोटो नहीं अपनी भूलो ना वो जब फोटो खींचना नहीं एक बार की चुप रहो, ई करो सबके सब। कुछ जगह ढंग से नहीं ढंग से परी में चौड़ा नहीं। वेरी गुड। दुको तो अद्दा मुंह सही करो। गिच्चू देना होनो भूख लगी। खींच ली। आज है बहनों की रक्षा करना। डुगु 2 3 स्माइल। चीज ऐसे करो ऐसे। ये वेरी गुड। होता तो उस बस हो गया। मान के आओ, हन्नू के घर जाना अभी, ठीक है जाओ। हन्नू तेरे घर आ रहे हैं अभी। जॉय तू इधर
तो राखी हमारी बन चुकी है, अब खाना बनाने का टाइम है। तो आज भाई दीदी लोग भी आ रहे हैं, मतलब इनकी दीदी लोग, और साथ ही हो सकता है मेरा भाई भी आए। तो दीदी लोग भी आ रहे हैं, भाई भी आ रहा है। तो पहले खाना वगैरह बना लेते हैं भाई सबके लिए। यहाँ बन रही है हमारी दाल, बॉइल करने रखी है। इसमें बनाऊँगी मैं खीर बनाने के लिए मैंने चावल लगा के रखे हैं। और यहाँ है हरी सब्जी, दाल चावल, कड़ी, रायता, जो कुछ जो का है बना देंगे। तो चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जॉय का गिफ्ट है तेरे लिए, ठीक है? ये डुगू ने दिया है, ये मेरा गिफ्ट। ये अभी जॉय के लिए भी है एक प्यारा सा सरप्राइज। ठीक है जॉय? वाओ, एक हेयर बैंड और एक वो। वाह, कितना सिंपल सॉफ्ट है। Guys, अब जॉय को मिलेगा गिफ्ट। अभी तक सबको गिफ्ट मिला, परी ने यहाँ पे डाल दिया कचरा। अब जॉय की बारी है गिफ्ट की। इधर आओ, यहाँ पे आओ, मम्मी के आगे आओ। डंटनांच, ये है जॉय की कार, स्पोर्ट्स कार। तू बोल रहा था ना मैं ले वो वाली लाना, कौन सी बोल रहा था तू? यही वाली ना? एक हेयर बैंड में बंधा हुआ है यहाँ पे। ये वाली कौन सी ना? ये देखो गाइस, देखो गाइस, जॉय के लिए गिफ्ट आ गई। गिफ्ट रहने दे, मत खोल। ये जॉय की कार, परी का। पापा, धन धन धन, अगला सरप्राइज है। हाँ। सरप्राइज। हाँ। धन धन, पहले तो भी दिखा। धन 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 ना। तो मैं लाया। अबे क्यों? ये मैं। चलो अब परी बांधेगी। कौन सी वाली बांधनी? कौन सी वाली? यही वाली बांध दे, ये वाली भी ठीक है, बांध दे। परी गुट्टू बांधो, कहो तुम को ऐसी बांधी है। हाँ तो ठीक है, ये वाली बांध दे। जाते बांधनी, आप मत बांधना। ठीक है, तो उल्टी तो बांध रही है। ये शाबाश, जाता है। लो इधर देखो गुट्टू। इधर देख। राइट। अबे ऐसे नहीं। को टीका तो लगा दे। हो रहा है। हाँ बस। टीका चावल भी लगा ले। अब मिठाई खिला दे, बस बस। अब ले मैं खिलाता हूँ पहले दानी। परी को मिठाई दे। अंकु चलो रात हो गई, गाड़ी में बैठो। खेल बहन। हमारा राखी बांधना वगैरह हो चुका है। परी ने भी राखी बांधी अपने पापा को। तो पापा भी उसके ब्रदर भी हैं, फ्रेंड भी हैं, एज अ पापा भी हैं, तो सब कुछ हैं। तो इसीलिए मैंने परी को बोला कि परी आप पापा को भी बांध दो। मतलब बहुत अच्छा होता है अपने पापा को भी बांधना, क्योंकि पापा ही तो होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। भाई तो रक्षा करते ही हैं, बट साथ ही साथ पापा भी होते हैं जो हमें हमेशा हर मुसीबत से बचाते हैं, हमारा भला सोचते हैं और बहुत 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 केयर करते हैं। सो इसीलिए परी ने भी अपने पापा को भी राखी बांधी। देन उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मेरी देवरानी। तो वो थोड़ा लेट में आई क्योंकि पूजा पाठ, घर की साफ़ सफाई वगैरह में टाइम लग ही जाता है। तो उसके बाद मेरी देवरानी आई, तो फिर मैंने उसको भी राखी बांधी और उसने भी मुझे बांधी, क्योंकि हम भाई बहनों की तरह ही रहते हैं और एक दूसरे को हमेशा हमने राखी बांधी है। जब भी कोई फेस्टिवल हुआ है, रक्षाबंधन या कुछ भी, हमने एक दूसरे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, एक दूसरे को हमेशा अच्छे से मान सम्मान दे के राखी वगैरह बांधी है। तो यहाँ पे वो भी आ चुकी थी। सबसे पहले मैंने उसको राखी बांधी, देन उसके बाद उसने भी मुझे राखी बांधी। हमने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई, कुछ देर बातें की, और वो भी बोल रही थी कि उसने अपने भाई को राखी भेज रखी है। तो उसने भी भेज रखी है और उसका भाई भी नहीं आने वाला है, मेरी जेठानी का भाई भी नहीं आने वाला है, बट मेरा भाई आने वाला है और इस बात की बहुत खुशी है मुझे। तो जॉय यहीं पर ना मस्ती कर रहा था और परी ना हमारी फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे राखी वगैरह बांध के फिर खाना भी बनाना है, क्योंकि आज हमारी दीदी भी घर पे आने वाली हैं, मतलब बच्चों की बुआ भी आने वाली हैं। तो अभी तक वो नहीं आई हैं, आई थिंक वो थोड़ा लेट में आएंगी, क्योंकि होता ही है, अब उनके बच्चे भी बड़े हैं, घर का काम वगैरह भी होता है, त्योहार का दिन है तो पूजा वगैरह भी करनी होगी। तो अभी तक वो नहीं आए हैं। तो यहाँ पे हमने एक दूसरे को मिठाई वगैरह भी खिला दी है। तो एक दूसरे की राखी भी देख लेते हैं कौन कौन सी राखी बांधी हमने। तो वो भी मेरी देवरानी भी बहुत प्यारी सी राखी लेके आई थी मेरे लिए। कर रहे हैं मेरी हेल्प, यहाँ काट रहे हैं सब्जी काट दी है। तो चलो मैं फटाफट खाना बनाती हूँ भाई, कि लेट ना हो जाए, इसीलिए खाना बनाना ज़्यादा जरूरी रहता है। और कड़ी के लिए कड़ी बनाना है। क्या बनाऊँ? कड़ी बनाऊँ कि दही बनाऊँ, रायता बनाऊँ, क्या करूँ? कड़ी बना दे।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबसे पहले हरी सब्जी। तो हरी सब्जी हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो मेरी दीदी लोग आ रहे हैं उनके हस्बैंड जी, मतलब जो हमारे जीजा जी हैं, उनको भी ये जो हरी सब्जी है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनको एकदम चटपटा खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बनाई है कद्दू और मेथी, साथ में थोड़ी सी चौलाई की सब्जी है। तो सब सब्जी मिक्स करके बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने मिर्च डाल दी है इसमें, नमक सबसे लास्ट में डालूंगी। और यहाँ पे मैंने सब्जी जो है वो बना ली है। साथ ही साथ दूसरी कढ़ाई में रख दिया है, यहाँ ऑयल डाल दिया, इसमें जीरा जख्या। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग, मिर्ची, प्याज खूब सारा काटा हुआ है मैंने। और मैं आज बना रही हूँ तोर की दाल। तो तोर जो है ना वो मम्मी ने दी थी मुझे, मम्मी लेके आई थी। जब बीच में मम्मी आई थी तो मम्मी मेरे लिए तोर और राजमा लेके आई थी। तो आज मैंने तोरी की दाल और राजमा की दाल बनाई है। तो ये हमारे घर की दाल है, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होती है, फेमस दाल है यहाँ की। तो मैंने खूब सारा प्याज बारीक बारीक सा चॉप किया है, साथ ही साथ तो टमाटर है वो भी अच्छे से उसकी प्यूरी बना दी है। जो दाल है वो हमारी अच्छे से यहाँ पे बॉईल हो चुकी है। तो यह है तोर की दाल। साथ में हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, और दाल भी मैंने इसमें डाल दी है। तो अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए इसके लिए। फ्रेंड्स, यहाँ बन चुकी है मेरी सब्जी। इसमें है दाल, इसमें है कड़ी, यहाँ है खीर बन रही है, इसमें है चावल। तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हस्बैंड जी ने काफ़ी हेल्प की मेरी। तो खाना वगैरह मैं बना चुकी हूँ, साथ ही साथ मेहमान भी आ चुके हैं। तो भाई फटाफट से अब रायता बनाते हैं, और उसके बाद सैलेड वगैरह भी कट कर लेते हैं। तो रायता बनाओगे आप, ठीक है? क्या कर रहे हो? रायता आप बनाओगे हैं? ना रायता बना लो, रायता बना लो। तो आ गए भाई हमारे यहाँ संदीप। हेलो संदीप, कैसे हो? बहुत दिनों बाद आया ना। मैं जाने वाला था आज, पता है बोल रही थी छुट्टी बढ़ाया। ये देखो, इसने देखो यार, इसने ये है बड़ा खरबक नहीं है। ये देखो तोड़ रहा है गाइस, ये अपनी राखी तोड़ रहा है। देखो देखो। अरे मैं सोच रहा प्लास्टिक है, रबड़ का है। संदीप के आने के बाद यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया है। तो ये है मेरे मामा जी के बेटे हैं, तो वो हैं। और भाई मेरा टीचर है। तो टीचर हैं मेरे ये वाले भैया, और भैया आ चुके हैं राखी बंधवाने के लिए। तो जो मेरे ये वाले भैया हैं ना, ये हमेशा हर रक्षाबंधन पे आते हैं। जैसे मैं बुलाती हूँ कि भैया आ जाओ राखी बांधनी है, तो वो टाइम निकाल के आ ही जाते हैं। जो मेरी भाभी है वो अपनी छोटी सी बिटिया रानी के साथ अपने मायके गई हुई है अपने भाई को राखी बांधने के लिए। बट जो मेरे भैया हैं वो स्पेशली मुझसे राखी बंधवाने के लिए मेरे घर पे आए हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं अपने भाई को राखी 7 साल के बाद बांध रही हूँ, क्योंकि मैं भी साथ में चले गई थी फिर। और फिर हमारा रक्षाबंधन मतलब वहीं सारे सेलिब्रेशन होते थे, जो भी तीज त्यौहार होते थे पुणे में ही होते थे। तो इस वजह से मैं राखी नहीं बांध पाती थी, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने भेजी होगी, भेजती भी नहीं थी मैं। तो अभी भाई को राखी बांध रही हूँ। तो आज मैं वही अभी बोल रही थी कि भाई एक मेमोरी है, मतलब जो मेरी फ़ोटोज़ हैं उनमें से मतलब वो फ़ोटोज़ जो हैं वो आज मेरे पास आई हैं, और बहुत पुरानी मेमोरी है। तो हमारी जो वो फ़ोटो है वो लगभग 7 साल पुरानी है। तो वो फ़ोटो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, आप लोग भी ज़रूर से देखना। और भाई को मैं बिल्कुल 7 साल के बाद ही राखी बांध रही हूँ यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पूजा वगैरह मैंने सुबह ही कर दी थी। तो यहाँ पे मैं मतलब धूप वगैरह लेने जा रही थी। तो मैं ये राखी जो है अपने भाई को बांधने वाली हूँ। और जो मेरा भाई है ना वो मेरे हस्बैंड जी के साथ बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं पूजा की थाली लेके आ चुकी थी, और सबसे पहले मैंने अपने भाई को तिलक किया। और उसके बाद भाई को बहुत प्यारी सी राखी लेके आई थी मैं। तो बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ लेके आई थी अपनी दोनों भाइयों के लिए। तो अभी मेरा भाई आने वाला है, ये भी मेरा भाई है बट मामा जी के लड़के हैं, और वो तो आ गए हैं। और उनको मैं बहुत प्यार से राखी बांध रही हूँ यहाँ पे। और भाई ये भाई बहन का त्योहार, भाई बहन के रक्षा का वचन देता है आज, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैंने ना भाई को 2 राखियाँ बांधी, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल नहीं बांधी जाती है, ऐसा माना जाता है कि 2 राखियाँ बांधनी चाहिए। तो मैंने भाई के लिए 2 राखियाँ लाई हैं। तो मैंने जैसे ही दूसरी राखी निकाली ना, तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। तो मैंने भाई को 2 राखियाँ बांधी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। तो यहाँ पे मैं भाई को राखी बांध रही हूँ। देन उसके बाद मैंने ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं राखियाँ, है ना। तो भाई की कलाई में जो राखियाँ होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बहन भी बहुत शिद्दत से लेके आती है। और फिर मैंने भाई के पैर छुए और भाई से आशीर्वाद लिया, एंड देन भाई को मिठाई खिलाई। और उसके बाद हम दोनों ने बहुत प्यारी सी फ़ोटो खींची। तो ये भी मेरी एक मेमोरी हो गई कि 7 साल के बाद मैंने अपने भाई को राखी बांधी है यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
फिर खाना जो है वो हमारा रेडी हो चुका था। तो मैंने बहुत प्यारा सा खाना बनाया हुआ था, दाल बनाई थी, साथ में कढ़ी बनाई थी, रायता बनाया था और खीर बनाई थी। तो मैंने अपन बड़े भाई को खाना दे दिया था। इतने में जो हमारे भैया हैं वो आ चुके थे, मतलब हमारी दीदी के हस्बैंड, तो वो आ चुके थे। और उनके आने के बाद काफ़ी देर हमने बातें वगैरह की। साथ ही साथ जो हमारी दीदी हैं वो काफ़ी लेट में आई, क्योंकि सब लोगों से मिलने चले गए थे। पहले हन्नू की मम्मी से, फिर इसकी परी की ताई जी से, तो सबसे मिलने के बाद फिर आए। और देन उसके बाद हमने खाया यहाँ पे खाना। तो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा सबको, बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे सारे लोग। और खीर भी लाई मैं, तो सब बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो आजकल सभी लोग होता है ना कि बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, तो इसीलिए जो भी मन में आता है, तो मुझे जो भी अच्छा लगता है मैंने सारा कुछ बनाया ही था। जॉय और यहाँ पे एंजॉय करा था अपनी मस्ती। तो कार बच्चे से जब भी घर पे कोई आते हैं किसी तो कार बच्चे है बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। और वैसे भी आज उसको नई कार मिली थी, तो वो अपने कार के साथ खेल रहा था। एंड देन उसके बाद आ गया था मेरा भाई। तो भाई आज लेके आया है रसमलाई, साथ में ले आया बच्चों के लिए चिप्स और ले आया खुखाई मिठाई। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये खोलते हुए। तो ये भाई मेरी फेवरेट है रसमलाई। तो हमारे घर में घेवर तो था, बट रसमलाई नहीं थी, तो मेरा भाई लेके आ गया, क्योंकि उसको पता है कि दीदी को रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो रसमलाई लेके आया है। और साथ ही साथ मेरा भाई भी जो पहले आया था वो भी काफ़ी सारी मिठाई और बनाना वगैरह, मतलब फ्रूट्स वगैरह लेके आया था। तो यहाँ पे मैं खोल रही हूँ। तो जो ये चिप्स वगैरह हैं ये तो बाद में खोलेंगे, क्योंकि आज तो भाई बहुत मीठा 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 हो रहा है। तो ये रही रसमलाई, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और याद देखो हमारी परी को, परी जब तक रसमलाई खाएगी नहीं बाहर नहीं जाएगी, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी तब तक। लाया है टेस्टी टेस्टी से पेड़े। और ये वाली मिठाई भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी ये वाली मिठाई है। तो ये वाली मिठाई भी लेके आया भाई, और ये वाली भी। ऐसे बोल, आ जाओ जल्दी से जल्दी, रस भी डालो। अबे तो रस लास्ट में डाल। ठीक है। हाँ नहीं नहीं, आ जाओ बुन, ऐसे बोल, पापा बुला रहे हैं। भाई रक्षाबंधन है तो मिठाई खाना तो बनता ही है। तो खूब सारी मिठाइयाँ हैं, तो मिठाइयाँ तो खानी ही हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रसमलाई दे रही हूँ सबको, दीदी को भी और सभी लोगों को। तो देखते हैं कैसी कैसी लगती है सभी को, भाई जॉय को और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है रसमलाई। क्या बोलता है टुकु? फिर बारी आती है मेरी राखी बांधने की। तो भाई आ चुका है और बहुत लेट में आया है, टाइम लगभग 4:30 हो गया है। तो भाई आने के बाद सबसे पहले नहाया धोया, पूजा वगैरह की, और उसके बाद मैं भाई को राखी बांध रही हूँ। और अब भाई खाना खाएगा, तो उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। वो बोल रहा है कि जब से वो रास्ते लगा है उसने कुछ भी नहीं खाया है। तो वो सुबह के ना 5 बजे से रास्ते लगा हुआ था। तो वो हल्द्वानी से आया है, तो हल्द्वानी से आते आते उसको इतना टाइम लग गया, क्योंकि आजकल ना बारिश वगैरह का सीज़न भी है, तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है, जिससे ना यहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा आज उसको। पैदल पैदल आया है, कहीं पे गाड़ी में, कहीं पे फिर पैदल। ऐसे बोल रहा है कि बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए कि मैं तेरे पास पहुँचा हूँ। तो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो हालत ना उसकी देखने लायक थी कि बेचारा चलते चलते ऐसा हो रखा था। अभी तो नहा धो के बैठा है, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। बट जब वो पैदल चल के आया होगा तो होता ही है कि कितना कितना पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से जब वो आया ना तो बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा है बीच में। तो जब भी मतलब पहाड़ों में बारिश वगैरह होती है, तो पहाड़ों में ये चीज़ ना बहुत नॉर्मल आम खास सी हो जाती है कि लैंडस्लाइड वगैरह होता है। और काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है पहाड़ों में बारिश के सीज़न में। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा भाई फाइनली पहुंच चुका है। तो मैंने भाई को 2 राखियाँ बांधी, एक अपनी तरफ से, एक अपनी छोटी बहन की तरफ से। तो वो ना छोटी बहन के पास नहीं गया, इस बार मेरे पास आया है। और मैं भी उसको बहुत लॉन्ग टाइम के बाद राखी बांध रही हूँ। आई थिंक उसको मैं लगभग 4.5 साल के बाद लगभग राखी बांध रही हूँ। 4-4.5 साल तो हो ही गए हैं उससे मिले हुए मुझे। तो अभी उसको राखी बांध रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और मैं घर पे नहीं थी। मैं अभी जस्ट हाल फिलहाल में ही घर आई हूँ, तो इसीलिए बिल्कुल भी किसी भी तीज त्योहार पे मिलना नहीं होता था। और अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। और मैंने ना 2 राखी उसके लिए लाई हैं, एक अपनी तरफ से, एक अपनी सिस्टर की तरफ से। तो मैं ना राखी रुखी बांध के फिर उसको उसके फेवरेट मिठाई खिलाऊंगी। और यहाँ पे मैंने ना भाई को राखी बांध दी है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है भाई की कलाई। जब भी बहन राखी बांधती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है।
फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और यहाँ पे मैंने राखी वगैरह बांध दी है भाई को। एंड देन अब मैं भाई को खाना दूंगी। भाई खाना मैंने दोबारा से बनाया क्योंकि आज खाना ना ख़त्म हो गया था, तो मैंने आज उसके लिए कढ़ी चावल बनाया है। मैंने भाई को मिठाई खिलाई और उसके बाद चले गई मैं खाना देने के लिए भाई को। फ्रेंड्स अभी सभी लोग जा चुके हैं, मतलब दीदी भी जा चुकी हैं और यहाँ जॉय और परी कर रहे हैं रेस्ट। तो शुभम अभी यही है, शुभम जाएगा बाद में। तो मेरा भाई भी आ चुका है, मैंने उसको भी बांध दिया राखी वगैरह। तो अभी दोनों के दोनों गए हैं मार्केट और हमें घर पे। तो मैंने अभी हस्बैंड जी और मेरा भाई गए हैं मार्केट। शुभम अभी यहीं है, तो वो थोड़ी देर बाद जाएगा। और टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो गया, लगभग 6:30 बज चुकी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें। मिलती है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, बाय बाय।